Today in this video, I'll be talking about how to reach your goal effectively. So let's start. So we will start from the concept of being effective. An effective person is more likely to be focused on the result. Even though we may be very busy throughout the day, but we may not prove to be effective if the result is zero at the end of the day. अगर हमारे पूरे दिन के कामों में हम खुद को बिजी रखते हैं लेकिन उन कामों से हमारा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है या हमारा रिजल्ट आ रहा है ज़ीरो एट द एंड ऑफ डे, तो हम खुद को इफेक्टिव पर्सन की कैटेगरी में नहीं लिस्ट करेंगे। सेकेंड, इफेक्टिव पर्सन कौन होते हैं? दे अकम्प्लिश रिजल्ट विथ सम वेज एंड मीन्स। उनके पास कोई ना कोई जरिया होता है अपने उन सपनों को, उन कामों को पूरा करने का। एंड दे ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव वर्किंग मैन है जो कि ट्रैवल करता है अलग अलग सिटीज़ में और मीटिंग करता है अलग अलग क्लाइंट से, लेकिन मीटिंग करने के बाद भी हर दिन उसकी कोई ना कोई क्लोजिंग नहीं निकल रही है, सेल्स क्लोजिंग नहीं निकल रही है। लेकिन वो तो खुद को बिजी रख रहा है, वो मीटिंग अटेंड करवा रहा है, अपने क्लाइंट से मिल रहा है, लेकिन उसकी क्लोजिंग तो नहीं आ रही है। तो क्या हम उसको बोलेंगे इफेक्टिव पर्सन? नहीं, हम उसको बोलेंगे इनएफेक्टिव सेल्समैन। How to reach your goals effectively? It is categorized into 5 habits. Starting with the habit number 1, it says be proactive. When we say be proactive, it means anticipating your needs and start preparing for the outcome. Then do not blame circumstances for your behavior. हम हमारे फेलियर्स को हमेशा ब्लेम कर देते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम फेल हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्री ग्रो नहीं हो रहा है तो पीजेंट क्या करेगा? वो ब्लेम करेगा इरेगुलर रेन वाटर को। लेकिन अगर वो इफेक्टिव पर्सन है तो वो ये ब्लेम नहीं करेगा कि इरेगुलर रेन वाटर हो रहा है, बल्कि ही विल अरेंज वाटर फ्रॉम एनी सोर्स। देन accept your responsibility and then focus on the circle of influence. Circle of influence क्या होता है? It is the area where we can contribute. हमारी इतनी बड़ी दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं वो मैटर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्च स्कॉलर है, वो अपना पूरा टाइम डिवोट कर रहा है एक क्लब एक्टिविटी में, ना कि रिसर्च एक्टिविटी में, तो वो क्या कर रहा है? क्या वो अपने गोल पे फोकस्ड है? नहीं, वो अपने गोल पे फोकस्ड नहीं है। सो यू हैव टू वर्क ऑन विच यू कैन डू समथिंग। Habit number 2, it states that begin with end in mind. It starts with clear understanding of your destination. हर किसी के सपने होते हैं और हर इंसान उन सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है हम ये जाने कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी, where we stand today, and then understand the road map to reach that destination. And in whole process we have to understand the process of our performance. हमारी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने का प्रोसेस क्या है, उसका 2 कैटेगरीज है, मेंटल बैरियर एंड डूइंग फिजिकली। जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे खुद को किसी भी काम को करने के लिए, तब तक हम उस परफॉर्मेंस में फिजिकली फिट नहीं होंगे। First, we have to visualize the process to perform it, and then we have to do that perfectly. आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी आपने गोल सेट किया है वो हाई है और उसको बस एक सीढ़ी की ज़रूरत है आगे बढ़ने की। थर्ड इज फिक्स अप योर प्रायोरिटी, और ये तभी होगा जब आपको टाइम मैनेज करना आएगा।
हमको क्या करना है, हमारे डेली एक्टिविटीज से ऐसे एक्टिविटीज को कट ऑफ करना है जो कि हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट जिसमें जाता है, जो टाइम और एनर्जी को ड्रेन करता है। हमें हमारे प्रायोरिटी को फिक्स अप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब हमारा एग्जाम का टाइम करीब आता है या असाइनमेंट्स का या प्रेजेंटेशन का डेट दिया जाता है आपको, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स का नाम सुन करके एकदम रिलैक्स रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि कैसे प्रायोरिटी फिक्स करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट की हेल्प से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। और टाइम मैनेजमेंट की हेल्प से अवॉइड हम कर सकते हैं रशिंग को और अवॉइड कर सकते हैं हम नर्वसनेस को। Habit number 4. Seek first to understand and then to be understood. हम हमारी ओपिनियंस को पहले बॉदर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ओपिनियन से ही दूसरों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लें। हम ये नहीं समझना चाहते हैं कि वो इंसान, वो पर्सन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वी सी एनी सिचुएशन फ्रॉम आवर ओन perspective, from our own viewpoint and conclude what we think as right. हम ये conclusion दे देते हैं कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग ये सही है, तुम्हें ये करना चाहिए। But we can have a better working solution. हमारे पास एक better working solution हो सकता है अगर हम जान सकें कि अगला इंसान क्या सोच रहा है, अगले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उसके इश्यूज क्या आ रहे हैं। हर इंसान डिजायर करता है टू बी अंडरस्टूड, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी अफर्म्ड एंड टू बी वैलिडेटेड। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें लोग समझे, उसी तरह से हमें भी ये चाहिए कि हम अगले इंसान की प्रॉब्लम्स को, अगले इंसान के जो भी इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पहले समझें, फिर उनको ओपिनियन दे अपने। नाउ डायग्नोज बिफोर प्रिस्क्राइबिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया, पहले हम अगले इंसान को समझे, पहले अंडरस्टैंड करें कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उनको जो है अपनी ओपिनियंस दें कि आप ये कर सकते हैं। पहले से आप प्रिस्क्राइब नहीं करें, पहले से आप प्री जज नहीं करें कि अरे ये ऐसा हो सकता है तो इन्हें ये सोल्यूशन दे दो, ऐसा नहीं करना है। योर इफेक्टिवनेस कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड if you can diagnose before prescribing. There is a famous Greek philosophy जिन्होंने बताया है 3 stages of dealing with others. पहला है ethos, जिसका मतलब होता है your personal ability. Second है pathos, your feeling, and third one is logos, that is reasoning. इसका मतलब होता है वी नीड टू असेस आवर ओन एबिलिटी। हमें अपनी एबिलिटी को असेस करना है, देन हमें अपनी फीलिंग्स को असेस करना है, एंड देन फाइनली रीजन फॉर डूइंग द थिंग्स विच यू वांट टू डू। Then the last one is habit number 5. Think win-win. Do not deal with a person with a motive of defeating others or providing superiority. आप हमेशा ऐसा होता है कि कभी ना कभी जब आप अपने फ्रेंड सर्किल में जीत जाते हैं या फिर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अगले इंसान को या अपने फ्रेंड्स को ऐसे आप अपने बिहेवियर से शो करते हैं कि अगले इंसान को बुरा लग जाए, उनको ये लगे कि आप अपनी सुपीरियरिटी को आप ऊपर रख रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी विक्ट्री को शेयर करना है। अगर आप अपनी खुशी को शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर करिए, लेकिन नॉट बाय हर्टिंग एनीवन एंड नॉट बाय डैमेजिंग योर रिलेशनशिप। अगर आप दूसरों को डिफीट कर रहे हैं तो क्या आप अपने रिलेशनशिप को डैमेज करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे और आपकी जो विक्ट्री है वो भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए। विन विन इम्प्लाइज, विन मीन्स का मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज फोकस ऑन रिजल्ट्स नॉट ऑन मेथड। इसमें ये सारी चीजें आती हैं 1, 2, 3 and 4। पहला है सी प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने।
सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग की इश्यूज एंड कंसर्न्स। की इश्यूज क्या है और कंसर्न क्या है, उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देन रिजल्ट्स विद फुली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, ऐसे रिजल्ट्स को हमें निकाल करके लाना है जो जिनके सॉल्यूशंस हो। फिर क्या है, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल न्यू ऑप्शंस टू अचीव दोज रिजल्ट्स, और हम लोगों को नए नए ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है ताकि उन रिजल्ट्स को हम लोग अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड यस, अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो या अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, आगे की वीडियोस के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या अगर आप पर्सनली बोलना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।